आप अपना जय श्री राम नहीं लिखोगे वो अल्लाह अकबर लिख देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि वेजिटेरियन है आप पूरे, लेकिन आपकी बेटी वहां जाके नॉनवेज पकाने खाने और गौ माता को काट कर खाने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो उनको हिंदू धर्म नहीं सिखाया, कोई और उनको इस्लाम सिखा रहा। तो आज का ये संदेश जो है वो मेरी भारत की बहनों को, बेटियों को, माताओं को है कि प्लीज ये एक धर्म युद्ध चल रहा है। आने वाला समय बहुत खराब है, आपको पता भी नहीं है क्योंकि आप घर तक ही सीमित है। एक मैं कार्यक्रम में गई थी, वहां मैंने उन माताजी से पूछा, बच्ची की उम्र थी 16-17 साल की, तो जीन्स टी शर्ट में थी और वहां पे बकायदा भगवान जी का मुकुट और मुख आया था और वहां पे स्थापना की गई थी और वो पूरा महोत्सव ही मनाया जा रहा था श्याम जी का। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चे ही तो है। मैंने कहा अगर हम ये कहते हैं ना कि बच्चे ही तो है, तो यही तो बेटी आगे जाके बड़ी होगी। इसमें ये ब्लैंक स्लेट है, आप इस पे सनातन संस्कृति के मूल्यों को नहीं छापेंगे, नहीं लिखेंगे, तो बाहर तो लोग बैठे ही इस पे अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखने के लिए बाहर बैठे हैं जीसस लिखने के लिए या वहां के कल्चर को लिखने के लिए। आप क्या दे रहे हो? बच्चे नहीं है वो, 13 साल की लड़की बच्ची नहीं होती है। और वो 13 साल की बच्ची अपने घर में भगवान की स्थापना होते वक्त जीन्स में है, लेकिन बाहर किसी मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर में है और बकायदा हिजाब पहन के नमाज भी पढ़ रही है और रोजा भी रख रही है। मेरा बेटा पहले एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, वहां पे एक हिंदू बच्ची जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, वो बच्ची रोजा रख रही थी रमजान महीने में। तो क्योंकि मैं ये सारी एक्टिविटी में बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, तो टीचर्स कई बार मुझसे सलाह भी लेते हैं, मुझसे चीजें डिस्कस भी करते हैं। लड़की के माँ बाप को बुलाया, हॉस्टल में थे तो बाहर रहते थे, तो माँ बाप आए बच्ची के हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल में और पूछा कि क्या बात है। तो क्या आपकी बेटी ऐसे नमाज भी करती है और रोजा भी रखती है? तो उन्होंने कहा हम तो पूरा डिफरेंट कल्चर है और हमें तो ये नहीं सिखाया जाता, तो ये कैसे सीखी? तो वही तो प्रश्न में जवाब था। आपने अपने धर्म की छाप छोड़ी नहीं, आपने आपको उनको हिंदू धर्म नहीं सिखाया, कोई और उनको इस्लाम सिखा रहा है। बच्चियां खुशी खुशी सीख भी रही है। क्या मेरी माताओं से मेरा सवाल है, आपने कभी खुद से प्रश्न किया कि पूरी जिंदगी बच्ची को जीन्स टी शर्ट पहनाने के बावजूद भी वो बच्ची बुरखे में अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार है? क्यों? ये प्रश्न करिएगा खुद से। जो बच्ची अपने भाई बहनों के साथ पली बड़ी है, अगर थोड़ा सा भी प्यार माँ बाप अगर उसके भाई को या बहन को थोड़ा ज्यादा दे दे तो वो इनसिक्योर हो जाती है, नाराज हो जाती है। वही बच्ची इस्लाम में जाकर अपने साथ, अपने पति के साथ दूसरी 3 और औरतों को शेयर करने के लिए तैयार है। वो तो 4 बीवियां रखते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं, लड़कियों को वापस लाते, तो लड़कियां कहती है हाँ मुझे पता है आप क्या बोलोगे, वो 4 बीवी रखते हैं ना, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रह लूंगी। वो क्या बुरखा पहनाएंगे ना, मैं रह लूंगी बुरखा पहन के। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी जिंदगी वेजिटेरियन, एक किस्सा आया था जिसमें प्याज और लहसुन भी उनके घर नहीं खाते थे, स्वामीनारायण धर्म पालते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता, वेजिटेरियन है आप पूरे, लेकिन आपकी बेटी वहां जाके नॉनवेज पकाने खाने और गौ माता को काट कर खाने के लिए भी तैयार हो जाती है? क्यों? क्या ये प्रश्न आपने खुद से किया मेरी बहनों? नहीं किया होगा। ये अंतर क्यों है? जब वो बेटी वहां बुरखा पहनने को तैयार है, आपके ही घर में, आपके ही साथ मंदिर जाते वक्त या घर में पूजा पाठ करते वक्त वो सिर पे दुपट्टा इसलिए नहीं लेती क्योंकि उसकी माँ ने नहीं लिया, उसकी माँ ने उसको सिखाया नहीं। बाहर तो मजहब सिखा रहा है, ये ब्लैंक स्लेट है, इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है। आप उसमें जो भर दोगे वो छप जाएगा। आप अपना जय श्री राम नहीं लिखोगे वो अल्लाहू अकबर लिख देंगे। अब तय आपको करना है। जब आपके घर पे आपकी बेटी वेजिटेरियन है और फिर भी उसको वो खिलाया जा रहा है, वो तैयार है नॉनवेज खाने और पकाने के लिए, तो क्यों है? तो संस्कार का जो घटता है वो है। कई बार ऐसा होता है कि बेटियां जब भाग जाती है तो माँ बाप के सिवाय पुलिस स्टेशन में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि माँ बहुत डेढ़ बन के अपनी फ्रीडम चाहती थी। कभी सास ससुर और देवर जेठ को, परिवार को रखा नहीं अपने साथ में, तो पुलिस चौकी में सिर्फ वो 2 जन होते हैं, कोई और होता ही नहीं है। हमारे जैसे बेवकूफ हिंदू संगठन के लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं हिंदू समाज की बच्चियों को बचाने के लिए, और वही बच्चियां इस तरह का जवाब भी दे देती है। एक बच्ची को हम लेकर आए, सूरत की घटना है, जब मैं उससे मिलने गई वो जीन्स टी शर्ट में थी
और जो उसने मुझे वहां पे फोटो भेजा, वो आंध्र प्रदेश चली गई थी उस मुल्ले के साथ, वहां से उसकी फोटो आ रही है, लिटरली बुरखे के अंदर भी हिजाब है, हाथ तक कवर करा हुआ, और फिर देन ऊपर ब्लैक बुरखा। कैन यू इमेजिन? वो करने में वो तैयार है। आपके यहाँ इतनी छूट छाट मिलने के बावजूद भी वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं, आपके संस्कार, संस्कृति, आपके भगवान, आपके कल्चर को एडॉप्ट करने को तैयार नहीं। क्यों? कमी है माताओं की। माता खुद शिक्षित नहीं है, उसमें खुद में संस्कार नहीं है। ये मैं थ्रू आउट अपनी जर्नी में हर रोज फेस करती हूँ। हर रोज मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां 100 में से 100 केस होते हैं तो उसमें गलती माताओं की ही होती है। तो अब ये माताओं को सोचना है। आपको लगता है कि इस तरह का कल्चर देकर आप इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस समाज को बचा पाएगी? शुरुआत घर से होती है। घर से वो बात कुटुंब तक जाती है, कुटुंब से वो बात समाज में जाती है, समाज से वो बात सोसाइटी में जाती है, और इस तरह से ही पूरे गांव में वो बातें हम स्प्रेड करते हैं। तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। आप अपनी बेटियों को बचपन से ही इस तरह से पैदा कर उसको छोड़ देती है, संस्कार नहीं देती है, उसको धर्म की शिक्षा नहीं देती है, फिर ससुराल में जॉइंट फैमिली का मूल्य क्या है वो आप नहीं बताती है, और फिर उस बेटी को आप उसके गलत में भी सपोर्ट करती है। तो जितना भी हो पाए महिलाओं को योगदान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि मेरी तरह हर रोज आके जिहादियों से लड़ाई झगड़ा करो, तलवारें चलाओ, धर्म के लिए झंडा लेकर आगे घूम जाओ, दुनिया भर की दुश्मनी मोल लो, डेथ थ्रेट सहन करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो आज का ये संदेश जो है वो मेरी भारत की बहनों को, बेटियों को, माताओं को है कि प्लीज, ये एक धर्म युद्ध चल रहा है। आने वाला समय बहुत खराब है, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आप घर तक ही सीमित है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी जगत जननी है। आगे जाके वो एक जनरेशन को पैदा करेगी। उस बच्चे की पहली गुरु ही आपकी बेटी बनेगी, और उसमें क्या संस्कार देने हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि बतौर माँ आपने उसको क्या संस्कार दिए हैं। तो मैं आज यही आपके समक्ष कहने आई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक्स अ लॉट। आप भारत माता की जय, वंदे मातरम।